राम सिंह खरेरा। आज हम बादरघाट आए हुए समाज सेवी मिश्रा जी के पास, फूल सिंह मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी, मुस्कान इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मुस्कान इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, जो छोटी छोटी खबरें उठा के लोगों तक पहुंचाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दीपावली जो आ रही है, वो त्योहार जो बनाया जाता है, उसके बारे में आप जरा बताएंगे। जो दीपावली पर्व जो है हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है और इसको धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिन भगवान रामचंद्र जी अयोध्या लौट के आए थे लंका से विजय करके, और यहाँ आने पे हमारे यहाँ सभी देशवासी मिलकर उनके स्वागत के लिए दीप प्रज्वलित करके दीपावली पर्व को मनाए। और इसी वजह से आज भी एक परंपरा चली आ रही है कि हम दीप दान करके दीपावली बड़े उत्सव से मनाते हैं। सर, विश्वकर्मा डे और गोवर्धन पूजा के बारे में बताइए। गोवर्धन पूजा, देखो कृष्ण भगवान जी जो थे उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू करवाई। जब इंद्रदेव ने वर्षा नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो देवता जो होते हैं ना वो सब के लिए होते हैं, ये नहीं कि अगर हम आपके लिए कुछ करेंगे तभी आप हमारे लिए कुछ करोगे। इसलिए जब उन्होंने कृष्ण भगवान ने बोला कि इससे बढ़िया तो गोवर्धन जी की पूजा कीजिए, तो गोवर्धन को उन्होंने अपने अनामिका उंगली पे ग्रहण किए और उसके बाद उसी दिन से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। सर, विश्वकर्मा डे क्यों मनाया जाता है? विश्वकर्मा जो है, देखो जितने भी शिल्पी हैं, जो भी आप हमारे दिनचर्या में जितने भी चीज़ यूज आती हैं, वो विश्वकर्मा की ही देन है। चाहे मकान लगा लो, चाहे फर्नीचर लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो इसलिए विश्वकर्मा डे लोग मनाते हैं। सर, भैया दूज का क्या महत्व है, जो भाई बहन का प्यार है, उसके बारे में बताइए। देखो भाई बहन का तो संबंध ही अलग है। भाई और बहन जो है एक समर्पण की भावना होती है भाई बहन में, कोई निस्वार्थ भाव से वो होता है। एक भाई एक बहन को रक्षा बंधवाता है, भैया दूज मनाती है, व्रत रखती है, उसके लिए दिन भर कुछ खाती नहीं, उपवास रखती है, तो उसके जीवन की कामना करती है कि उसका जीवन अच्छे से बीते, उसके ग्रह कलेश सब मिटे। सर, अब ये बताइए, अभी आप कंखल गए थे पूजा करने के लिए, वो किस चीज़ की पूजा करके आए आप? हम दक्षेश्वर महादेव जो दक्ष प्रजापति जी हैं, उनके जो महादेव के जो ससुर थे दक्ष प्रजापति, उनका वहाँ पे सती का जन्म स्थान था। और दक्ष ने शिव को अपने यहाँ जो यज्ञ किए उसमें नहीं बुलाए, इसलिए महादेव वीरभद्र को बोल के वहाँ पर उनका मस्तक जो है खंड खंड कर दिया। वहाँ सती जो है कुंड में सती जो कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए वहाँ दक्षेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, उसमें जाके अभिषेक करते हैं, उसमें आत्मा को बहुत शांति मिलती है। इसलिए जब हमें टाइम मिलता है हम जाके वहाँ अभिषेक करते हैं। सर, आप हरिद्वार जाते हैं, चंडी देवी भी जाते हैं, और भी काफ़ी मंदिर है, ये आस्था आपको कब से लगी हुई है? देखो ये हम जब 12वीं में पढ़ रहे थे तभी से हम तीर्थ यात्रा पे चले जाते थे। कभी हम प्रयाग में कुंभ लगता था वहाँ चले जाते थे, कभी विंध्याचल विंध्य पर्वत क्षेत्र है वहाँ माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने चले जाते थे, काशी चले जाते थे। तो ये हमारा जब पढ़ते थे हम 12वीं क्लास में थे तभी से हम जाना शुरू कर दिए थे। और उन्हीं की कृपा से आज जो कुछ भी है हमारे पास, उन्हीं की कृपा से है। जो मान सम्मान प्रतिष्ठा जो भी है उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की देन है जो हम कर पा रहे हैं। सर, अभी तक आपने जितने समाज के कार्य किए हैं, और समाज के कार्य करते हुए भी आपको काफ़ी साल हो गए, तो अभी तक क्या क्या कार्य किया आपने समाज में? जो वो समाज के लिए, तो किसी का कोई परेशान कर रहा है, कहीं कोई दुखी है, या किसी को प्रशासन से कोई दिक्कत है, तो जो हमारे लायक सेवा होती है हम करते रहते हैं। और माता रानी की कृपा से एक छोटा सा मंदिर का स्थान बनाने जा रहे हैं। अब देखो माता रानी की कृपा से वो बन जाएगा।
मिश्रा जी, बहादुरगढ़ क्षेत्र में आप रह रहे हैं, शुरू से रह रहे हैं और धार्मिक स्थल और धार्मिक विचार की तरफ बराबर आपका ध्यान बना रहता है और मंदिर की भी तैयारी जोर शोर से चल रही है इस क्षेत्र के अंदर, जिसके अंदर आपने पूरा जो है तन मन धन से अपना दिल मगन जो है वहाँ कर रखा है। मैं जानना चाहूँगा क्षेत्र की समस्या, बहादुरगढ़ क्षेत्र में आप रह रहे हैं, वहाँ पे आज भी अगर देखा जाए संपादक द्वारा हमने जो है यहाँ पे जो है मुआयना करवाया कि रोड और नाली की काफ़ी जो है हालत खराब है। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के विषय पर? देखो, रोड नाली तो सरकार की नाकामी का विषय है, हम उसके लिए नहीं कह सकते, क्योंकि हम प्रशासन से कई बार आवाज़ उठाते रहते हैं, फिर प्रशासन नहीं सुनती। कुछ तो यहाँ प्रवासी लोग रहते हैं, इनकी वजह से भी सरकार नहीं सुनती। जी जी जी। समाज के साथ साथ और जो है धार्मिक विचारों की तरफ ध्यान देने वाले मिश्रा जी, आप बताएंगे जो है आने वाली दिवाली पे देशवासियों के लिए क्या संदेश है आपका? आने वाली दिवाली पे भाईचारा से, सौहार्द से अपना दीपावली पर्व मनाएं, दीप जलाएं और मिठाई बांटें, अपना पूजा पाठ करें। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।